हरे कृष्णा। तो थर्ड वीडियो में अब हम एग्जैक्ट सुनने वाले हैं कि उस आत्मा का आगमन कैसे हो रहा है और वो क्या बताएगी। ये सुनना बड़ा इम्पोर्टेंट है। तो नारद मुनि ये कमाल करते हैं। नारद ऋषि ने अपनी योग शक्ति से शोकाकुल जनों के समक्ष उस पुत्र को ला दिया और फिर वे इस प्रकार बोले। श्री नारद मुनि ने कहा, हे जीवात्मा, तुम्हारा कल्याण हो। जब वो आत्मा आ गई तो उसको ब्लेस कर रहे हैं। कहते हैं, जरा अपने माता पिता को तो देखो, तुम्हारे चले जाने से तुम्हारे समस्त मित्र तथा संबंधी शोकाकुल हैं, दुखी हैं, परेशान हो रहे हैं। देखो अपने माता पिता को, जीवात्मा से कह रहे हैं। ये साइकास्टिक कमेंट जैसा आप ले सकते हैं, खिल्ली उड़ाना टाइप्स, मतलब सॉर्ट ऑफ इन अ सबमिसिव वे कि देखो जीवात्मा, देखो तुम्हारे माता पिता, तुम असमय ही मरे थे, इसलिए तुम्हारी आयु अभी शेष है, थोड़ी सी बाकी है। अतः तुम अपने शरीर में पुनः प्रवेश करके अपने मित्रों तथा स्वजनों की संगति में शेष जीवन का भोग करो। अपने पिता द्वारा प्रदत्त यह समस्त ऐश्वर्य तथा राज सिंहासन स्वीकार करो। आत्मा को ऑफर कर रहे हैं। पहले तो पेरेंट्स की तरफ देखो, कितने दुखी थे तुम्हारे चले जाने से। फिर कह रहे हैं, आओ मजे करो, इतना कुछ है तुम्हारे पास, तो तुम्हारे पिता इतने रिच है, ऐश करो। नारद मुनि की योग शक्ति से जीव आत्मा थोड़े समय के लिए मृत शरीर में पुनः प्रविष्ट हुआ और नारद मुनि के अनुरोध पर इस प्रकार बोला। जब उन्होंने इस तरीके से सार्कास्टिकली चीजें बोली तो आत्मा ने बोलना शुरू किया, मैं अपने कर्म फलों के अनुसार एक शरीर से दूसरे शरीर में देहांतर, मतलब आता जाता, आना जाना करता रहता हूँ। इस प्रकार कभी देवताओं की योनि में रहता हूँ तो कभी निम्न पशुओं की अथवा वनस्पतियों में और कभी मनुष्य योनि में रहता हूँ। अतः ये किस जन्म में मेरे माता तथा पिता थे? ही इज आस्किंग कि वैसे तो मैं तो आत्मा हूँ, जीव हूँ, कभी यहाँ कभी वहाँ भटकता रहता हूँ, ये किस जन्म के मेरे माता पिता थे? ही इज कंफ्यूज, तो भूल चुका है। वास्तव में न तो कोई मेरी माता है, न कोई पिता, तो मैं इन दोनों व्यक्तियों को अपने माता पिता के रूप में कैसे स्वीकार कर सकता हूँ? कितना कोल्ड रिएक्शन। सोचिए, जिस बच्चे के लिए आप इतना विलाप कर रहे हैं, इतने दुख में, इतने कष्ट में रो रहे हैं, बिल्कुल बुरी हालत हो रही है, गिरे जा रहे हैं, संभाल नहीं पा रहे अपने मन को, टूट चुका है मन, और वो उठ करके बैठता है और कह रहा है, और एकदम बढ़िया से उसमें आपको बता रहा है कि मतलब ये कौन से जन्म के वाले माता पिता थे, ऐसे तो बतेरे रहे होंगे। यह भौतिक, बच्चा क्या कह रहा है, यह भौतिक जगत नदी की भांति प्रवाहमान है जो अपने जीवात्मा को लिए जा रही है। मतलब आत्माएं बहती चली जा रही है, अब यहाँ फिर वहाँ, जैसे नदी के साथ एक तिनका बहता चला जाता ना, आज यहाँ पहुंचा, कल वहाँ पहुंचा, परसों आगरा पहुंच गया, यमुना की तरह वृंदावन पहुंच गया, और दिल्ली पोल्यूटेड उसमें चला गया, है कि नहीं? आत्मा भी वैसे ही बह रही नदी में, जीव आत्मा को लिए जा रही है, और जिसमें सभी लोग समय अनुसार मित्र, कुटुंबी तथा शत्रु बनते रहते हैं। वे उदासीन का मतलब देखिए, वो वाला उदासीन नहीं है। उदासीन का मतलब है नॉट मच इंटरेस्टेड। वे उदासीन, मध्यस्थ, द्वेषी तथा कई अन्य प्रकारों के कार्य करते हैं। इतने पर भी कोई किसी से स्थायी रूप से संबंध नहीं है। जिस प्रकार सोना तथा अन्य व्यापारिक वस्तुएं समय समय पर क्रम विक्रम के कारण लगातार एक स्थान से दूसरे स्थान को स्थानांतरित होती रहती हैं, उसी प्रकार जीवात्मा भी अपने कर्मों के कारण पूरे ब्रह्मांड में घूमता रहता है। अब ये बिजनेसमैन लोगों के लिए बड़ा अच्छा एग्जाम्पल है। जो हम लोग हर चीज़ खरीदने बेचने की बातें करते हैं ना, तो उसमें क्या होता है, अभी पहले मैन्युफैक्चरर के पास थी, फिर जो है एसएस सुपर स्टॉकिस्ट के पास पहुंची, फिर डिस्ट्रीब्यूटर के पास पहुंची, फिर रिटेलर के पास पहुंची, कस्टमर के पास पहुंची। तो ऐसे जीव आत्मा भी कभी यहाँ वहाँ एक जगह नहीं टिकती है, किसी की नहीं है वो। कुछ ही जीव आत्माएं मनुष्य योनि में जन्म लेती हैं, बच्चा क्या कह रहा है, और शेष दूसरी पशु योनि में जन्मती हैं।
यद्यपि ये दोनों ही जीवात्माएं हैं, किंतु इनके संबंध अस्थायी हैं। कोई पशु किसी मनुष्य के अधिकार में कुछ काल तक रहकर किसी दूसरे के अधिकार में जा सकता है। जब पशु चला जाता है, पहले वाले मालिक का स्वामित्व भी चला जाता है। जब तक वह पशु उनके अधिकार में रहता है, उसके प्रति उसका लगाव रहता है, किंतु उसको बेचते ही सारा लगाव छूट जाता है। भले ही एक जीवात्मा मृत्यु देहों के संबंधों के कारण दूसरी जीवात्मा से संबंध जान पड़े, किंतु जीवात्मा शाश्वत है। वास्तव शाश्वत है, जीवात्मा मतलब परमानेंट है, वो चली जाती है। वास्तव में शरीर ही जन्मता है, सिर्फ बॉडी पैदा होती है और नष्ट होता है, जीवात्मा नहीं। हमें यह नहीं मान लेना चाहिए कि जीवात्मा की उत्पत्ति या मृत्यु होती है। जीवात्मा का तथाकथित माता पिता से कोई संबंध नहीं होता है। जीवात्मा का तथाकथित माता पिता से कोई संबंध नहीं होता। जब तक जीवात्मा अपने पूर्व कर्म के फल स्वरूप किन्हीं माता पिता का पुत्र बनकर प्रकट होता है, तो कभी माता पिता द्वारा प्रदत्त शरीर से उसका नाता रहता है। इस प्रकार वह अपने को मिथ्या ही उनका पुत्र मानकर अत्यंत स्नेह जताता है। मरने के बाद यह संबंध नष्ट हो जाता है। ऐसी परिस्थितियों में मनुष्य को झूठे ही हर्ष तथा शोक में लीन नहीं होना चाहिए। इस तरीके से वो आत्मा बहुत कुछ एक्सप्लेन कर रही है राजा चित्रकेतु और उनकी धर्म पत्नी को, और वहाँ पे जितने भी लोग खड़े हुए हैं, दे ऑल आर लिसनिंग टू इट इन अ ग्रेट शॉक। सब शॉक्ड है कि ये क्या बोल रहा है। आगे इसमें बताएंगे कि जब वो बच्चा बोलना बंद करता है और फिर वो जीव जो है शरीर को छोड़ देता है, तो सबका जो मोह था उसके प्रति, जो इतना अटैचमेंट था, जो रो धो रहे थे, वो सारी चीज़ें जो हैं फिनिश हो जाती हैं। कुछ देखिए, एकदम तो किसी का दुख खत्म नहीं होता है, बट स्टिल हाँ, उनके अंदर जो शोक था वो काफ़ी कम हो जाता है। काफ़ी बातों को वो समझ जाते हैं, राजा चित्रकेतु स्पेशली, क्योंकि अंगिरा ऋषि उनको ये लेसन देने के लिए ही सब कुछ करा था उन्होंने। हाँ, इसमें लिखा है बकायदा कि उनका शोक से वो लोग को रिलीफ मिला। कहते हैं सुखदेव गोस्वामी कि जब महाराज चित्रकेतु के पुत्र रूप में वह बद्धजीव इस प्रकार बोलकर जब चला गया, तो चित्रकेतु तथा मृत पुत्र के अन्य संबंधी अत्यंत विस्मित हुए। तब उन्होंने उनके साथ अपने संबंध से उत्पन्न स्नेह बंधन को काट दिया और शोक का परित्याग कर दिया। रानी कृतधुति, जो बच्चे की मदर थी, की सौतें, जो बाकी रानियां थीं, जिन्होंने बालक को विष दिया था, अत्यंत लज्जित हुई और उनके शरीर कांति विहीन हो गए। हे राजन, शोक करते हुए उन्हें ऋषि अंगिरा के उपदेश स्मरण हो आए और उन्होंने पुत्र उत्पन्न करने की कामना का परित्याग कर दिया। मतलब उन बाकी की जो रानियां थीं, उनका भी मन था ना कि हमारा भी पुत्र हो, उनका भी मन पलट गया। उन्होंने सोचा भैया अब हमें तो पुत्र चाहिए ही नहीं, जब रियलिटी नहीं है ये लाइफ की, तो इस चीज़ के पीछे क्या भागना। और उन्होंने पुत्र उत्पन्न करने की कामना का परित्याग कर दिया। ब्राह्मणों के निर्देश अनुसार वे यमुना के तट पर गईं, वहां पर स्नान किया और अपने पाप कर्मों के लिए प्रायश्चित किया। परम ब्राह्मण अंगिरा तथा नारद के उपदेशों से जागृत होकर राजा चित्रकेतु आत्मज्ञान से भली भांति अवगत हो गया। जिस प्रकार हाथी कीचड़ युक्त जलाशय से बाहर निकल आता है, वैसे ही राजा चित्रकेतु गृहस्थ जीवन के अंधकूप से बाहर निकल आया। देखिए, गृहस्थ जीवन के अंधकूप से बाहर निकल आएगा मतलब ये नहीं है कि घर वालों को डंप कर दो और अपने मन पसंद जीवन को जीने चले जाओ, वृंदावन चले गए छोड़ करके फैमिली को। नहीं, पॉइंट इज़ कि पागलों की तरह अटैचमेंट नहीं हमें करना चाहिए, जो कि मैं कह रही हूँ पर मैं खुद मेरे बस में नहीं है। बट इट इज़ वी एंड यू एंड आई, वी ऑल आर वी। तो एक पार्ट ऑफ डिस्कशन है कि जैसे लोग कोई चला जाता है तो मैंने लोगों को देखा है बहुत भयानक तरह से लोग रोते ही रहते हैं, संभालने की कोशिश नहीं करते, लाइफ को समझने की कोशिश नहीं करते हैं। ये क्यों हुआ, ये वही जो 4 क्वेश्चन मैंने पिछले वीडियो में बताए हैं लिखने को, उन
कितना जब दुख होना तो उन 4 क्वेश्चंस को याद करके रोना चाहिए, रो लो, कितना रोना है किसी से बिछड़ने पे, पर उन 4 क्वेश्चंस के बारे में सोचो, क्योंकि उन्हीं क्वेश्चंस में वो आंसर छुपाएंगे हमारे साथ ऐसा क्यों हुआ, हमारे अपने क्यों चले गए, हमारे अपनों को क्यों जाना पड़ता है, हमें क्यों बिछड़ना पड़ता है। उन 4 क्वेश्चंस के ही सारे सब क्वेश्चंस हैं, ये सब आंसर हो जाएंगे। सिर्फ इन 4 क्वेश्चंस का आंसर हमें पता ही नहीं चले, रियलाइज़ हो जाए। आगे बड़ी अच्छी बात बताई गई है इसमें, मैंने पढ़ा कि जो नारद मुनि थे वो एक्चुअली चित्रकेतु जो थे वो बड़े ही पुण्य आत्मा थे, और उनके जो रिएक्शंस आए उन्होंने समझने की कोशिश करी, वो उन्होंने मोह और इन सब चीज़ों को छोड़ करके और आगे बढ़ने की कोशिश करी, ज्ञान को धारण करने का उनमें थॉट प्रोसेस था। तो नारद मुनि जो हैं वो इस बात से खुश होकर के उनको बोलते हैं कि मैं आपको आपका गुरु बन करके और आपको मंत्र दूंगा, इस मंत्र का जप करने से कुछ समय बाद आपको भगवान के साक्षात दर्शन होंगे। अब बड़ी अच्छी बात है, इसकी स्टोरी मैं कोशिश करूंगी कि आप लोगों को और आगे सुनाऊं, क्योंकि बहुत इंटरेस्टिंग स्टोरी है राजा चित्रकेतु की। क्योंकि राजा चित्रकेतु ये एक हैप्पी एंडिंग अभी नहीं होगी, यहाँ पर तो वो सब कुछ समझ गए, सब समझ गए, सेल्फ रियलाइज्ड हो गए, एंड ही विल बी मतलब डिवाइन पर्सनालिटी, डिवाइन सोल बन जाएंगे वो। यहाँ से विचरण करना, वहाँ विचरण करना, उनको दर्शन बाद में होंगे, शिव जी के, पार्वती जी के भी दर्शन होंगे, उनको पहले कृष्णा के भी दर्शन हो जाएंगे, वहाँ से उनकी भगवान से बातें होंगी, सब कुछ होगा, वो एक परम वैष्णव बन जाएंगे। और पूर्ण वैष्णव बनने के बाद बहुत बड़ी बात होती है एक वैष्णव बन जाना। आज मतलब कहना नहीं चाहिए, बहुत से लोग कहते रहते हैं अपने आप को मैं वैष्णव हूँ, एक्चुअली दे आर नॉट वैष्णव, क्योंकि वैष्णव काली कंठी पहनने और तिलक लगाने से नहीं होता है, वैष्णव तो व्यवहार से होते हैं। हम अपने भले ही कंठी तिलक ना हो मगर वो बिहेवियर अपने अंदर लेके आना ना, वैष्णव वाला बड़ा मुश्किल काम है, बड़ा मुश्किल काम है। वैष्णव को क्रोध नहीं आता है, वैष्णव बहुत ही अलग चीज़ होती है। तो वो वैष्णव बन जाएंगे चित्रकेतु। फिर भी उनसे एक गलती हो जाएगी माता पार्वती के चरणों में कह लीजिए, और उनको श्राप भी मिलेगा, फिर वो राक्षस भी बन जाएंगे। लेकिन बड़े मज़े की बात ये होगी कि वो राक्षस होकर के भगवान के भक्त होते हैं, तो लोग इस चीज़ को लेकर के बड़े वो हो जाते हैं, भगवान राक्षस है, राक्षस होकर भगवान का भक्त कैसे, मतलब हम तो बड़े साधु संत हैं, हम लोग जैसे लोग भक्त नहीं बन पाए हैं, और ये भगवान कितना बड़ा भक्त लग रहा है और राक्षस है, ऐसे कैसे, मतलब एक कॉम्बिनेशन नहीं बैठ रहा है। तो उनकी कहानी हम नेक्स्ट वीडियोज़ में सुनेंगे। अभी के जो वीडियोस हैं, चूँकि पितृपक्ष चल रहे हैं, तो हमें समझने वाला क्रक्स है कि जिन लोगों के लिए हम जो भी कर रहे हैं उससे श्रेयस्कर बहुत ज़्यादा आप बिल्कुल करिए, पितृदान करिए, आप जो भी पूजा अनुष्ठान अपने पितरों के लिए कर रहे हैं वो बिल्कुल करिए, बट उससे भी परम उनके लिए बेस्ट होगा। जैसे राजा चित्रकेतु इन कर्म कांडों में फंसे थे, लेकिन उनको अंगीरा ऋषि, नारद मुनि मिलके बाहर निकालते हैं, गुरु की शरण में जाके वो सही ज्ञान प्राप्त करके इससे बाहर निकलते हैं। वैसे ही आपको, मुझको इन चीज़ों से, कर्म कांडों से बाहर निकल करके भक्ति की तरफ जाना है, जस्ट बिकॉज भक्ति कर्म कांड से ज़्यादा खुशी देगी पितरों को। पितृ सदैव शांत रहेंगे, पितृ सदैव शांत तो रहेंगी, ऑब्वियस सी बात है, जो उनको गति मिलनी है वो मिल जाएगी, तो वो क्रुद्ध हो ही नहीं सकते हैं। अगर आप भक्त बन जाएंगे तो 21 पीढ़ियाँ तर जाएंगी। तो ये अनुष्ठान या किसी चीज़ के लिए डरना कि पितृ नाराज़ हो जाएंगे, कुछ गलत हो गया, कुछ सही हो गया, हमने नहीं किया से बहुत ऊपर उठ जाएंगे आप। ये वो एग्जाम्पल है राजा चित्रकेतु का, कि कहाँ वो एक पुत्र की कामना को लेकर के परेशान थे, और उनको कहाँ भगवान के दर्शन नहीं होंगे, भगवान से 1 to 1 बातें करेंगे, भगवान उनसे बातें करेंगे। तो सोचिए क्या चीज़, ऐसे किसी इंसान को कोई मतलब पितृ दोष लग सकता है, उसके तो पूरे परिवार का उद्धार हो जाएगा, उसकी वंशों का उद्धार हो जाएगा। इसलिए भगवान का नाम जपते रहिए, चलते रहिए, और इन 4 क्वेश्चंस का जो मैंने पिछले वीडियो में बताया है, इससे पहले वाले में लिख करके उनके बारे में सोचिएगा ज़रूर। हरे कृष्णा।